नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जेन कुन्दध्वनियाप्या अहो आगुरुकाननो तुच्छ ज्ञान त्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता आत करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म ग्रंथ है। भगवत कुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार का अर्थ है आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, आश्रयभूत तत्व है। त्रिकाल शुद्ध स्वभाव शुद्धने का विषय है। गुण भेद पर्याय भेद व्यवहारने का विषय है। उसमें विषय चलता है कि प्रथम ऐसा कहा था कि व्यवहार को अंगीकार मत करना, लेकिन व्यवहार परमार्थ को कहने वाला है, दिखाने वाला है, तो व्यवहार को क्यों अंगीकार नहीं करना चाहिए। 11वीं गाथा के हेडिंग में शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया। गाथा 11 का भावार्थ चलता है। देखिए भावार्थ, यहाँ का अर्थ है इस गाथा में व्यवहारने को अभूतार्थ कहा। अभूतार्थ का अर्थ है अविद्यमान। व्यवहारने को अविद्यमान कहा। उसका अर्थ ऐसे करना है कि व्यवहारने का विषय क्या है, तो कि गुण भेद और पर्याय भेद।
गुणभेद पर्याय भेद को अभूतार्थ कहना है। गुणभेद विद्यमान नहीं है, पर्याय भेद विद्यमान नहीं है। तो किसी को प्रश्न हो सकता है, आप ही कहते हो कि आत्मानंद गुणात्मक है, आत्मा प्रति समय परिणमन करता है, तो आत्मा में तो अनंत गुण है। आत्मा प्रति समय परिणमन भी करता है, और आप तो कहते हो कि गुण भेद पर्याय भेद उसकी विद्यमानता नहीं है, वो तो अविद्यमान है, अभूतार्थ है। तो क्या उसका अर्थ ये है कि नई दो प्रकार की है, शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं। शुद्ध नहीं से तू ज्ञायक को देखेगा, शुद्ध नहीं से ज्ञायक को जानेगा, तो शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक गुणभेद पर्याय भेद से रहित है। गुणभेद और पर्याय भेद से रहित है, तो गुणभेद पर्याय भेद तो व्यवहारिक का विषय है। गुणभेद से रहित व्यवहार, गुणभेद पर पर्याय भेद से रहित, तो उसका अर्थ व्यवहार नहीं का विषय से रहित। फिर से आत्मा का स्वरूप, उसका चिंतन करो, तो आत्मा के पास द्रव्य स्वभाव भी है, अनंत गुण भी है, और पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है। ऐसी अनादि से अनंत काल की पर्याय अनंत प्रकार की है। ऐसा वस्तु का स्वरूप, ऐसा जीव का स्वरूप, ऐसा आत्मा का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। लेकिन जब प्रयोजन की बात आती है, जब पर्याय में शुद्धता प्रकट करनी है, तब पर्याय में शुद्धता प्रकट करने के लिए आश्रयभूत तत्व ज्ञायक शुद्ध नहीं किसको विषय बनाएगी, तो के ज्ञायक स्वभाव को। शुद्ध नहीं ज्ञायक स्वभाव को विषय बनाती है। ऐसे शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक गुण भेद पर्याय भेद से रहित है। इसलिए ऐसा कहा कि शुद्ध नहीं से ज्ञायक को देखा जाए तो उसमें गुणभेद और पर्याय भेद नहीं है। गुणभेद पर्याय भेद वो तो व्यवहार नहीं का विषय है।
गुण भेद और पर्याय भेद शुद्धने के विषय में दिखने में नहीं आता। जब शुद्धने से देखोगे तो आत्मा में गुण भेद पर्याय भेद गौण हो गए। शुद्धने ने तो सिर्फ त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक को विषय बनाकर उसको ग्रहण किया। तो शुद्धने के विषयभूत ज्ञायक को ग्रहण करते हैं तब वहाँ व्यवहार नहीं, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अविद्यमान है। ऐसा आचार्य भगवान दिखाना चाहते हैं। कहा था ने, दृष्टांत में कहा था कि आपने शोरूम पर जाकर बोला कि ऑर्नामेंट्स बेचना है, तो पुराने ऑर्नामेंट्स उसकी डिज़ाइन है, लेकिन डिज़ाइन वो पर्याय है। सुनार ने पर्याय पर से दृष्टि उठाकर सोने की डिजाइन पर से दृष्टि उठाकर वो ऑर्नामेंट्स में कितना शुद्ध सोना है वहां तक दृष्टि ले गया। जब शुद्ध सोना अंदर में कितना है वहां दृष्टि पहुंची, तब वो दृष्टि में घाट गुण हो गया, डिजाइन गुण हो गई। तो डिजाइन व्यवहारिक का विषय है, लेकिन उसको गौण कर दी, इसलिए उसको अभूतार्थ कहा, विद्यमान नहीं है ऐसा कहा। ऑर्नामेंट्स का डिजाइन था, लेकिन गौण किया, इसलिए उसको अभूतार्थ कहा, अविद्यमान कहा, असत्यार्थ कहा। साधक ने व्यवहार के विषयभूत गुण भेद और पर्याय भेद को गौण करके ज्ञायक को ग्रहण किया। ज्ञायक को ग्रहण करने वाली शुद्ध नहीं है, और शुद्ध नहीं में ऐसी शक्ति है कि व्यवहार नहीं के विषय को गौण कर सके। फिर से गुजराती में, અહીં અહીં એટલે આ ગાથામાં વ્યવહાર નહીંને અભૂતાર્થ કયો છે। વ્યવહાર નહીંને અભૂતાર્થ કેમ કયો? અભૂતાર્થનો અર્થ અવિદ્યમાન। વ્યવહાર નહીંનો વિષય જ નથી। આત્મા તો દ્રવ્યગુણ પર્યાય સ્વરૂપ છે। તમે જ કહો છો કે આત્મા અનંત ગુણાત્મક છે, પર્યાયનો પિંડ છે। આત્મામાં ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદ પણ છે।
અને શાસ્ત્રોએ ગુણભેદ અને પર્યાયભેદનું વર્ણન પણ કર્યું છે. તો પછી તમે એમ કેમ કહો છો કે વ્યવહારનીનો વિષય અવતાર છે, અસત્યાર છે? તો આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું કે આત્માના સ્વરૂપને જોવા માટે બે પ્રકારની નઈ છે. એક નઈ શુદ્ધ નઈ છે, બીજી નઈ વ્યવહાર નઈ છે. શુદ્ધ નહીંથી જોઈશ તું ત્યારે વ્યવહાર નહીંથી આત્માના સ્વરૂપને જોઈ નહીં શકે. અને વ્યવહાર નહીંથી આત્માના સ્વરૂપને જોશે તો શુદ્ધ નહીંથી તું આત્માને જોઈ નહીં શકે. આત્માને વ્યવહાર નહીંથી જોવામાં આવે તો ગુણભેદ પર્યાયભેદ છે ખરા. છે ખરા, નથી એમ નથી. ગુણભેદ છે, પર્યાયભેદ છે. પણ આત્માને જોવાની બે દ્રષ્ટિ છે. શુદ્ધ નહીંથી આત્માને જોઈ શકાય, વ્યવહાર નહીંથી જોઈ શકાય. વ્યવહાર નહીંથી જોવા જઈશ તો આત્મામાં પ્રમત અપ્રમત પર્યાયના ભેદ છે ખરા. સ્વસમય પર્યાય પરસમય પર્યાય એવા ભેદ છે ખરા. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર એવા ગુણભેદ છે ખરા. પણ વ્યવહાર નહીંથી જોવાનું બંધ કર. ભેદ તો તું અનાદિકાળથી જોવે છે. ભેદથી જોતા તારા પરિણામમાં વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. તારા પરિણામમાં રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે જો તારે રાગદ્વેષ છોડવા હોય તો ગુણભેદ અને પર્યાયભેદ તરફથી દ્રષ્ટિ છોડ. અભેદ ઉપર દ્રષ્ટિ કર. ગુણભેદ પર્યાયભેદને જોનારી તો વ્યવહારની છે, પણ અભેદ આત્માને જ્ઞાયકને જોનારી તો શુદ્ધ નહીં છે. શુદ્ધ નહીંથી જ્યારે તું આત્માને જોઈશ ત્યારે ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદ બંને છૂટી જશે. ભેદનું જ્ઞાન છૂટી જશે. ભેદ ઉપરની દ્રષ્ટિ છૂટી જશે. તારી દ્રષ્ટિ અભેદ ઉપર ચાલી જશે. દ્રષ્ટિ અભેદ ઉપર ગઈ ત્યારે જ્ઞાન ઉપયોગ શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરી લે છે.
હવે શુદ્ધ નહીંથી જ્યારે તે જ્ઞાયકને જોયો તે સમયે તું વ્યવહાર નહીંથી આત્માને જોઈ શકતો નથી. તે સમયે જ્ઞાન ગુણભેદ કે પર્યાય ભેદને જોઈ શકતું નથી. જ્યાં જ્ઞાયકનો આશ્રય લીધો, અભેદનો આશ્રય લીધો, શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત આત્માનો આશ્રય લીધો, જીવને તે જ સમયે આત્માનું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન થતાં સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટી જાય છે. શુદ્ધ નહીં ભૂતાર્થ છે, ઉપાદેય છે, ગ્રહણ કરવા જેવી છે. એ વાત આચાર્ય ભગવંત આખા શાસ્ત્રને લાગુ પાડે છે. વ્યવહાર નહીં, અભૂતાર્થ છે, અસત્યાર્થ છે, એને ગ્રહણ કરતા વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે, શુભરાગ ઉત્પન્ન થાય છે. એ વાત પણ આચાર્ય ભગવંત આખા શાસ્ત્રને લાગુ પાડે છે. હવે આગળ ભાવાર્થની બીજી લીટી. વ્યવહારનીને અભૂતાર્થ કહેવાનો આશય એવો છે કે હવે સમજાવે છે કે વ્યવહારનીને એટલે કે વ્યવહારનીના વિષયને અભૂતાર્થ કહેવાનો આશય શું છે? શિષ્ય આમ કેમ પૂછ્યું? તો કે વ્યવહારનીનો વિષય તો છે આત્મામાં, ગુણભેદ પર્યાયભેદ છે, હોવા છતાં એ વાત અસત્યાર્થ છે, અભૂતાર્થ છે એવું કહેવા પાછળ કોઈ કારણ હોવું જોઈએ. શા માટે વ્યવહાર નહીં અને એના વિષયને અભૂતાર્થ કયો, અવિદ્યમાન કયો, અસત્યાર્થ કયો? હવે એનો ઉત્તર આપે જુઓ. શુદ્ધ નહીંનો વિષય અભેદ એકાકાર નિત્ય દ્રવ્ય છે. જો શુદ્ધ નહીંનો વિષય કયો બતાવ્યો? અભેદ. તો જ્ઞાયક તો અભેદ છે. આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ છે એ તો અભેદ એકાકાર નિત્ય છે. તો કે છે શુદ્ધ નહીંનો વિષય અભેદ એટલે અનંત ગુણાત્મક, અનંત ધર્માત્મક, એકાકાર રૂપ અનંત ગુણો એકત્વપણે પડ્યા છે. નિત્ય કેતા ત્રિકાળ નિત્ય દ્રવ્ય છે. તેની દ્રષ્ટિમાં તેની એટલે શુદ્ધ નહીંની દ્રષ્ટિમાં ભેદ દેખાતો નથી. એને ભેદનું લક્ષ છૂટી ગયું. તેની દ્રષ્ટિમાં ભેદ દેખાતો નથી એટલે અવિદ્યમાન છે.
દેખાતો નથી માટે અસત્ય જ છે. પછી કે છે એમ ન સમજવું કે ભેદરૂપ કંઈ વસ્તુ જ નથી. વસ્તુનું સ્વરૂપ તો અનેકાંત છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ તો સ્યાદવાદ સ્વરૂપ છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ અનેકાંત અને એને કેનારી વાણી એને સ્યાદવાદ કહે છે. તો વસ્તુ અનેકાંત અને એને કહેનારી ભગવાનની વાણી સ્યાદવાદ સ્વરૂપ છે. માટે એમ ન સમજવું કે ભેદરૂપ કંઈ વસ્તુ જ નથી. એટલે એકાંત એમ ન માનવું કે આત્મામાં કોઈ ગુણભેદ કે પર્યાયભેદ છે જ નહીં. જો એમ માનવામાં આવે, તો એટલે શું? તો કે જો ભેદરૂપ કંઈ વસ્તુ જ નથી એમ માનવામાં આવે તો જેમ વેદાંત મતવાળાઓ ભેદરૂપ અનિત્યને દેખી અવસ્તુ માયા સ્વરૂપ કહે છે. વેદાંત જે છે એ વસ્તુના સ્વરૂપને અનિત્ય માને છે. બૌદ્ધ મત વસ્તુના સ્વરૂપને ક્ષણિક અનિત્ય માને છે. અને વેદાંત શું માને છે? તો કે વેદાંત તો એવું માને છે કે અનિત્ય તો અવસ્તુ છે. અનિત્યને વસ્તુ જ માનતા નથી. ધ્યાનથી સાંભળજો. આત્મા દ્રવ્યાર્થિક નહીં, નિત્ય છે. અને એ જ આત્માનું સત દ્રવ્યાર્થિક નહીં, અનિત્ય છે. એક જ સત નિત્ય અનિત્ય ઉભયાત્મક છે. પણ બૌદ્ધ મતે માત્ર અનિત્ય સ્વીકાર્યું, વેદાંત મતે માત્ર નિત્ય સ્વીકાર્યું. તો કે જૈન દર્શન આ બંને મતથી અલગ પ્રકારનો મત છે. જૈન દર્શન એમ કહે છે કે વસ્તુનું સ્વરૂપ તો નિત્ય અનિત્ય બંને છે, પણ તારે પ્રયોજન કોની સાથે છે? તારા માટે ઉપાદેયપણું શું છે? તારે કોને ગ્રહણ કરવું જોઈએ? તો કે ભેદને ગ્રહણ કરવા જતાં રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે જ્ઞાનીઓએ વ્યવહારનો વિષય છોડાવ્યો, અવિદ્યમાન કીધો. શુદ્ધ નહીંનો વિષય ઉપાદેય કરાવ્યો. કેમ? કે એનું લક્ષ થયા વગર પર્યાયમાં શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ શકતી નથી. ક્યાં કહા?
कि शुद्ध नहीं का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है। उसकी दृष्टि એટલે शुद्ध नहीं की दृष्टि में भेद दिखने में नहीं आता। गुरुदेव ने प्रवचन में कहा, स्वभाव शब्द बोले, तो माता जी ने एक शब्द में, एक बोल में ऐसा लिखा कि गुरुदेव स्वभाव शब्द बोले तो सोसरवट घा लागવો જોઈએ। उसका अर्थ क्या कि गुरुदेव ने स्वभाव शब्द बोला, उसके साथ साथ तेरा उपयोग गुणभेद पर्याय भेद में रुके बिना ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण कर लेना चाहिए। शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण कर लेना चाहिए। उसको ग्रहण करने से क्या हुआ, तो कि उसको ग्रहण करने से तेरे परिणाम में अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो गया। ख्याल में आता है। तो शुद्धने की दृष्टि में भेद दिखने में आते नहीं है। इसलिए शुद्धने की दृष्टि में, उसकी दृष्टि में, उसका अर्थ शुद्धने की दृष्टि में अभेद अविद्यमान असत्यार्थ कहने में आता है। शुद्धने की दृष्टि में व्यवहारने का विषय यानी भेदो अविद्यमान है, क्योंकि उसने तो अभेद को ग्रहण किया है। शुद्धने की दृष्टि में भेद असत्यार्थ है, क्योंकि उसका अवलंबन नहीं है। इतना कहने के बाद ऐसा कहा, ऐसा मत समझना कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। वो तो एकांत हो गया, अभेद को माना, भेद को नहीं माना। तेरा प्रयोजन था परिणाम में सुखता प्रकट करने का। वो प्रयोजन के लिए व्यवहारने का विषय को गौण कर, उसके लिए ना नहीं बोला, लेकिन कोई आत्मा का स्वरूप एकांत मान ले कि उसमें गुणभेद पर्याय भेद नहीं है, तो वो एकांत मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। अब आगे कहते हैं कि वेदांत मत वाले भेदरूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं,
और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं। देखो वेदांत की मान्यता में क्या है कि आत्मा के स्वरूप को अनित्य माना, वो अनित्य को तो माया कहा। वो वेदांत ऐसा मानता है एक आत्मा सर्वव्यापक है। अगर ऐसा मानेगा तो दूसरे आत्मा का स्वीकार भी नहीं रहेगा। एक आत्मा सर्वव्यापक है, विश्वव्यापी है। एक आत्मा को दुख होगा तो सभी को दुख होना चाहिए। कोई जीव अज्ञानी, कोई जीव साधक, कोई जीव अर्यंत, कोई जीव सिद्ध। अगर आत्मा सर्वव्यापक होता है तो आत्मा तो एक ज हुआ। वो आत्मा या तो अज्ञानी होना चाहिए या तो साधक होना चाहिए या तो अर्यंत सिद्ध होना चाहिए। सर्वव्यापक एक कहा तो अनंत जीव सिद्ध नहीं होते, तो जीव की संख्या एक हो गई। तो कि ऐसा है नहीं, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। प्रत्येक जीव को प्रति समय स्वयं के परिणाम से सुख या दुख का वेदन होता है। सुख या दुख का वेदन होता है। उसका अर्थ तो ये हुआ कि जीव सर्वव्यापक नहीं है। प्रत्येक जीव का अस्तित्व भिन्न भिन्न है। अब आगे अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं। अगर ऐसा कहे तो उससे सर्वथा एकांत शुद्ध नहीं का पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आएगा। क्या कहा कि आपने आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं स्वीकारा। आत्मा तो एक अनेक रूप है, नित्य अनित्य है। ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं स्वीकारा। आपने कैसा स्वीकारा? एकांत स्वीकारा। एकांत में क्या स्वीकारा कि आत्मा अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म वस्तु है, लेकिन उसमें गुणभेद और पर्याय भेद है, उसका स्वीकार नहीं किया। तो ऐसा एकांत वस्तु का स्वरूप तू स्वीकारेगा तो तू मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। इसलिए ऐसा समझना कि जिनवाणी स्याद्वाद रूप है,
स्याद्वाद रूप का अर्थ क्या है कि वस्तु का स्वरूप को अनेकांत स्वरूप से दिखाने वाला जैन दर्शन है। जैन दर्शन ऐसा कहेगा कि आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। आत्मा सत्य भी है, असत्य भी है। आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। आत्मा तत् भी है, अतत् भी है। लेकिन वेदांत वाले आत्मा को सिर्फ नित्य कहते हैं, अनित्य पड़खा का स्वीकार नहीं करता। आत्मा ने को नित्य स्वीकारा, अनित्य नहीं स्वीकारा। अब आगे, प्रयोजनवश नई को मुख्य गुण करके कहते हैं। क्या कहा कि जैन दर्शन प्रयोजनवश, प्रयोजन क्या है तो के प्रयोजन है मोक्ष मार्ग प्रगटाने का। प्रयोजन है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट करने का। तो जैन दर्शन नायक का स्वरूप प्रयोजन में ध्यान में रखकर वस्तु का स्वरूप को दिखाएगा। तो के प्रयोजन कैसे सिद्ध किया? तो के देखो, जैन दर्शन ने कहा कि आत्मा में गुणभेद है, लेकिन गुणभेद का प्रयोजन बताया। क्या बताया? तो के प्रयोजन ये बताया कि गुण एक एक गुण लक्षण है, वो भेद है, वो भेद अभेद का भेद है। तो लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को ग्रहण कर लो, ये प्रयोजन बताया। दूसरा प्रयोजन बताया पर्याय का। तो कि तेरी पर्याय में ही छुपा हुआ ज्ञायक है। ये पर्याय को गौण कर तो ज्ञायक दृष्टि में आएगा, तो मोक्ष मार्ग प्रगटेगा। तो वहां भी प्रयोजन बताया कि पर्याय का भेद उसमें रुकने का नहीं है, वहां रुकने का नहीं है। भेद के द्वारा अभेद तक चला जा। तो प्रयोजनवश नई को मुख्य गुण किया, शुद्धने को मुख्य किया, व्यवहानी को गौण किया। ऐसा क्यों किया? तो के पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट करने के लिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकटता है कब? तो के जब तो गुण भेद पर्याय भेद को छोड़कर ज्ञायक को ग्रहण करेगा, तब। अब आगे, प्राणियों को
प्राणी का अर्थ है जीवों को, जो जिसको 10 प्रकार का द्रव्य प्राण है या तो जिसके पास भाव प्राण है उसको प्राणी कहने में आता है। तो प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादिकाल से है। अज्ञानी जीवों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से है और उसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। શું કહ્યું કે વિશ્વમાં અજ્ઞાની તો અનંત છે, પ્રાણીઓ અનંત છે। એ અજ્ઞાની પ્રાણીઓને અનાદિકાળથી પક્ષ વ્યવહારનો છે। એમ કેમ કહ્યું? તો કે અજ્ઞાની જીવની દ્રષ્ટિ ભેદ ઉપર જ છે, અભેદ ઉપર ક્યારેય દ્રષ્ટિ ગઈ નથી। अब आगे और ऐसा उपदेश यानी व्यवहार का उपदेश बहुधा यानी मुख्य रूप से सर्व प्राणियों परस्पर करते हैं और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्धने का हस्तावलंब जानकर बहुत किया है। क्या कहा? हस्तावलंब का अर्थ क्या है कि कोई आदमी खड्डे में गिर गया तो उसको बाहर निकलना है, तो आपने अपना हाथ लंबा किया और उसको खींच कर घसीट कर बाहर निकाल दिया। उसी प्रकार आपको भेद घिसट कर अभेद तक ले जाता है, अभेद को ग्रहण कर ले। अब आगे जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश શુદ્ધનીના હસ્તાલોમ જાણી બહુ કર્યો છે, પણ એનું ફળ સંસાર છે। જો વ્યવહારમાં રોકાઈ ગયો તો ફળ સંસાર, પણ વ્યવહારનું અવલંબન લઈ અને શુદ્ધનીના વિષયભૂત જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરી લીધો તો એનું ફળ મોક્ષ માર્ગ અને મોક્ષ। તો કહે છે કે શુદ્ધનીનો પક્ષ કદી આવ્યો જ નથી। आज तक शुद्धनी का पक्ष में तू आया नहीं, तू यानी अज्ञानी।
और उसका उपदेश भी विरल है। उसका उपदेश देने वाला कोई नहीं। ये 100 साल में गुरुदेव और माता जी ऐसे हुए जिसने पूरा जीवन शुद्ध नहीं का उपदेश दिया और शुद्ध नहीं के विषयभूत नायक की महिमा बताई। अन्य मत में जाओ, वहाँ तो शायद भाव श्रुत ज्ञान नहीं, नहीं के भेद शुद्ध नहीं, व्यवहार नहीं, ऐसा शब्द भी सुनने नहीं मिलेगा। जैनों में भी जाओ, स्थानक में श्वेतांबर मूर्ति पूजक, वहाँ जाओ, बाह्य क्रियाकांड की बात है। लेकिन बाह्य क्रियाकांड की बात है, लेकिन शुद्ध नहीं के विषयभूत नायक को ग्रहण करने की बात नहीं है। स्थानक के साधु या श्वेतांबर के साधु, उसके पास ऐसा उपदेश भी नहीं और आत्मा का अनुभव भी नहीं, तो वहाँ तो शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं, ऐसी बात कहाँ आएगी। क्या कहा? शुद्धने का पक्ष कभी नहीं आया, अनादि से आज तक कभी नहीं आया, और उसका उपदेश भी विरल है। कहीं भाग्य सुनने में आएगा? तेरा पहाड़ जितना पुण्य हो तो ऐसी बात सुनने के लिए मिलेगी। ऐसी बात गुरुदेव माता जी सुना सकते हैं। क्या कहा कि ऐसा उपदेश कहीं कहीं स्थान पर है। आ उपदेश ક્યાંક ક્યાંક છે। આટલા સમયથી ગુરુદેવ માતાજીને સાંભળતા હોય એને પૂછો જોઈ કે સમયસારમાં મુખ્ય બે નહીં ક્યાં બતાવ્યા, નિયમસારમાં મુખ્ય નહીં બે ક્યાં બતાવ્યા, પંચાસ્તિકાયમાં મુખ્ય બે નહીં ક્યાં બતાવ્યા, પ્રવચન સારમાં નહીં કેમ ન બતાવ્યા, પ્રવચન સારમાં પરિશિષ્ટમાં 47 નહીંનું સ્વરૂપ શા માટે બતાવ્યું? અભ્યાસ એવી રીતે કર્યો ન હોય। પૂજ્ય ગુરુદેવે આવા ભારે ગંભીર શાસ્ત્રો એના અર્થ આપણી સામે ખોલ્યા, પણ હજી જોઈ એટલો મહિમા અંદરથી આ શાસ્ત્રોનો જીવને આવ્યો નથી।
શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયકનો મહિમા આવ્યો નથી. શું કહે છે કે આનો ઉપદેશ પણ વિરલ છે, ક્યાંક ક્યાંક છે. તેથી ઉપકારી શ્રી ગુરુએ શુદ્ધ નહીંના ગ્રહણનું ફળ મોક્ષ જાણીને એનો ઉપદેશ પ્રધાનતાથી મુખ્યતાથી દીધો છે. ये वाक्य पर ज्यादा वेटेज है. देखो क्या कहा, उपकारी श्री गुरु ने, श्री यानी भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत ज्ञान के धारक, ऐसे हमारे गुरु ने यानी कुंदाचार्य देव, गुरुदेव और माता जी ने शुद्ध नहीं का ग्रहण का फल मोक्ष जानकर शुद्ध नहीं का ग्रहण, उसका अर्थ क्या कि शुद्ध नहीं के विषय का ग्रहण, ज्ञायक का ग्रहण, उसका फल क्या, मोक्ष. उसको जानकर एक बार इतना निर्णय कर कि शुद्ध नहीं का विषय अगर ग्रहण हो जाए तो उसका फल मोक्ष की प्राप्ति होती है. शुद्ध नहीं भूतार्थ है. शुद्ध नहीं भूतार्थ है, उसका अर्थ क्या कि शुद्ध नहीं का विषय विद्यमान है. शुद्ध नहीं का विषय क्या, तो कि ज्ञायक तीनों काल प्रति समय विद्यमान 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 है. विद्यमान है लेकिन उस पर कभी दृष्टि नहीं रखी. तो देखो, शुद्ध नहीं भूतार्थ है, सत्यार्थ है. उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है. उसको जाने बिना उसका अर्थ शुद्ध नहीं के विषय को जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है, भेदों में मग्न है, व्यवहार में मग्न है, उसका अर्थ क्या, भेद में मग्न है, तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धा रूप निश्चय सम्यक्त्व हो नहीं सकता. ऐसा आशय जानना. तो आखिर में क्या बात बताई कि शुद्ध नहीं का विषय विद्यमान है, उसका आश्रय करने जैसा है. उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन यानी मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति होती है. शुद्ध नहीं के विषय को जाने बिना भेदों में मग्न हो जाएगा, तब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हो सकता. तो समय हुआ है.
કોણ જય બોલાવે? દેવનો જય હો, પ્રતિ ભગવતી માતનો જય હો, માતનો જય હો, સંત દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો, તીર્થધામનો જય હો, તીર્થકર સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. બોલે સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય જયકાર, જય જયકાર, જય જયકાર. ભગવાનનો જય હો. મન સર્વે ભગવાનનો જય હો. આચાર્ય દેવનો જય હો. દેવનો જય હો.